फौज को आप कह रहे हैं कू करें इनके अगेंस्ट, आप फौज को कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करो। इससे बड़ी गद्दारी क्या है? ये सारे मिलके, ये जितने जेब कुतरे हैं, ये सारे इकट्ठे होके अब ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर हमें एनआरओ ना दो। एनआरओ ऊपर से झूठ बोलते हैं कि जी कौन मांग रहा है एनआरओ। जब ये फैटफ का बिल आया, अब फैटफ पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए फैटफ में, मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगी, मुल्क का दिवालिया निकल जाएगा कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है एक बंद नीचे। तो आज जो लोग महंगाई की बात कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं कि अगर रुपया गिरा और तो महंगाई कितनी आएगी। श्रीलंकन वजीर आजम ने भी पाकिस्तान से इंसाफ का मुतालबा कर रखा है। आई डोंट नो, हमारे वजीर आजम हर जगह जाके बताते हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, पीस का दीन है, और हम तो ऐसे नहीं हैं जैसा हमें समझा जाता है, और इस्लामोफोबिया ठीक नहीं है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, आजकल जो है वो इमरान खान एक के बाद एक इंटरव्यू देते चले आ रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले एक अमेरिकन मौलवी को इंटरव्यू दिया था, अब जो है एक अपने ही चमचे पत्रकार को इंटरव्यू दे डाला है। और क्यों यही अब आने वाले दिनों में और भी आपको इंटरव्यू देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसा आप सबको पता है 3 महीने के लिए इमरान खान का खुद भी और अपने जितने मंत्री हैं पाकिस्तान की सरकार में, सबका 3 महीने के लिए इमरान खान ने बैन लगा दिया कि अब ये 3 महीने के लिए जो विदेश नहीं जा सकते। कारण बताया है कि पैसा नहीं है। बहरहाल इस वीडियो का जो है वो टाइटल आपको सुन के हंसी रुकेगी नहीं। वो टाइटल है कि टफ़ क्वेश्चंस पूछे गए इमरान खान से, बहुत ही ज़्यादा टफ़। आप सब देखिए कितने ज़्यादा जो है वो टफ़ और इतने मुश्किल सवाल पूछ लिए हैं कि इतने तो दुनिया में किसी देश की दुनिया में रवीश कुमार भी शायद मोदी से इतना टफ़ सवाल न पूछ पाते, इतने पूछ ले गए। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ध्यान से दबा लें। हमारा मुल्क के तो हालात बुरे हैं। आप ज़रा मलेशिया देख लें। मलेशिया के अंदर महातिर मोहम्मद एक ज़बरदस्त इकॉनमी छोड़ के गया। वहाँ भी एक नवाज शरीफ का आदमी आ गया, टाइप आदमी आ गया, वो जो नजीब था, उसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसने भी चोरी शुरू कर दी। वही मलेशिया जो सबसे तेज़ी से ऊपर एक मकरूज़ हो गया, वो अमीर हो गया, उसने अरबों रुपया मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क गरीब हो गया। एहतसाब जो है वो पाकिस्तान में एक मजाक बनता जा रहा है। जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो क्लीन चिट लेके बाहर आते हैं, बाहर आके फिर नारा लगाते हैं। या तो अब तासुर ये बन रहा है कि ये करप्शन हुई नहीं, या ये तासुर बन रहा है कि ये निज़ाम बेबस हो गया। सिस्टम ये बन चुका है पिछले 30 सालों में। इक़्तिदार में हो, पैसा बनाओ। जैसे इक़्तिदार से वापस जाओ, अगर आपका एहतसाब शुरू हो तो आपको जी इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई। आप सिर्फ ये देख लें कि ये इतना ज़्यादा पैसा किसी और बिजनेस में बन सकता है। कोई मेहनत करके आदमी इस तरह का पैसा बना सकता है। कंपटीशन खत्म हो जाता है ना। एक पॉलिटिक्स को बना दिया एक तरीका पैसा बनाने का, और फिर आप पैसा बनाते हैं तो आपको पकड़े भी कोई ना। एक तो इदारे कमज़ोर कर दिए सारे, जिन्होंने पकड़ना है उनको खुद ही कमज़ोर किया गया। एक इदारे कमज़ोर हो गए। दूसरा, आप थोड़े से लोगों को जमा करके कहे जी आप भी उतने करप्ट हैं, आपको तो उनको आप कहें करप्ट है। और दूसरा क्या, इंतकामी कार्रवाई। देखो नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर भागे हुए हैं कि हम जी पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है बाहर, वो हम रखा गया है। उन पुलिस एहलकारों को लिए भी शर्म करनी चाहिए जिनको मारा गया था। साथियों, शायद पाकिस्तानियों को जो है वो मोदी जी के भाषण सुन के या और हिंदुस्तान में अमित शाह जी के या किसी के भाषण सुन के इतनी तकलीफ़, इतनी वो नहीं दर्द होता होगा जितना ये इमरान खान का भाषण सुन के हुआ होगा। पूरे देश में आप समझ सकते हैं कैसे उनके जो उनका मुल्क है पाकिस्तान, किस तरीके से उसमें कितनी ज़्यादा समस्या है। खाने पीने से लेकर, पैसे से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, महंगाई से लेकर, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बची हो इनके देश में। महंगाई आप देखें, इनका पहली बात तो इन्फ्लेशन रेट 17% तक भी इनका जा रहा है। तो एक तो वो चीज़ है, इतना 4 रुपए हर महीने इनका पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। जिस तरीके से इनके यहाँ पे महंगाई, हर चीज़, कोई भी चीज़ आप उठा लो, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो इंडिया से कम डबल से कम हो रेट में। लगभग मेजॉरिटी 80% जितनी चीज़ें पाकिस्तान मिल रही हैं, 80% वो इंडिया से डबल दाम पर ही मिल रही हैं। और ऐसा भी नहीं कि उसको आप कन्वर्ट करो, आप यहाँ से सैलरी का रेशियो देखोगे ना, यानी कि नॉर्मल एक यहाँ पे किसी को हम कह सकते हैं कि जैसे एक लेबर को यहाँ पर जितना तनख्वाह कमाई होती है उससे थोड़ी, जैसे यहाँ 500 होती है तो वहाँ पे उसकी वो 500 से बढ़ के 600 650 होती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे यहाँ पे 400 कोई लेबर कमा रहा हो तो वहाँ पे कोई लेबर 800 कमा रहा हो, ऐसे है। लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में।
महंगाई से भी बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो चीज़ है महंगाई बढ़ रही है, वो तो चीज़ जो है वो जितनी दिक्कत दे रही है वो दे रही है। दूसरी चीज़ है कि इनकम इनकी कम हो रही है, और ऐसा जाहिलों का देश है कि इनके देश में जिसको ये कहते हैं सियालकोट को मिनी जापान, 10-20 फैक्ट्री लगा के बोलते हैं ये तो मिनी जापान हो गया। तो वो मिनी जापान का जो इनका था, वो बोलते हैं ये लोग खुद ही इनके फिगर्स हैं कि $2 बिलियन का वहाँ पे जो काम होता था वो रुक गया है। जो विदेश से ऑर्डर्स आते थे वो इनके में काफ़ी गिरावट आई है। जो फैक्ट्री जिसका मैनेजर को इन लोगों ने इसे तो श्रीलंकन के साथ कर डाला, वो फैक्ट्री तो फिलहाल बंद ही हो गई, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, अच्छा खासा उनका भी टर्नओवर था, वो तो पूरी तरीके से फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक कहता है वहाँ का कि कब चालू होगी मेरे को खुद को नहीं पता। ये स्थिति है, ये अपने ही खुद का देश का, मतलब एक तो आपके देश में धंधा है नहीं, आपके देश में इनकम के सोर्स है नहीं, बिजनेस है नहीं, जो है उसमें भी आप लूट मार करने में लगे, उसको भी किस तरीके से तबाह कर दो उसमें लगे हुए हो। तो वो चीज़ कर रहा है पाकिस्तान। अब आप देखो कुछ एक जैसे कि बात करें ना, गिनती की चीज़ें हैं जिनसे इनको पैसा आता है। उसके बाद वहाँ से हटे ये लोग कर्जा दुनिया भर में मांगते फिर रहे हैं, कर्जे से भी इनकी वो हट गई, कर्जे से भी इनको मिलने में इतनी तकलीफ़ें होने लगी हैं, वैसी शर्तें लगने लगी। तो ये इन लोगों ने किस पे डाका डाला है? इन्होंने डाका डाला है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जेबों पे। जो बंदा पाकिस्तान छोड़ के वहाँ पर रह रहा है, वहाँ पर कमा रहा है, जो कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो भी उसका भी इन लोगों से है कि वो भी पैसा भेजे तो उनके पैसे पे भी थोड़ी सी हम डकैती मार दें। तो उसके पैसों पे भी ये इन पाकिस्तानियों की जो है नज़र ख़राब है। और आप देख लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं मलेशिया का, फलाना ढिंकाना मलेशिया दुनिया जहाँ की एग्जांपल देते हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि इनके देश में अभी कोविड के काल में इनके यहाँ पे जितनी ज़्यादा, कितना शायद 40 करोड़ या ऐसे कुछ फिगर था, उसके इनके देश में पैकेज फंड कहाँ गए वो किसी को पता नहीं चला। ये पूरी इनकी आर्मी और इनका सब ये जो है वो खा गए। मतलब आर्मी भी खाती है, इनके देश वाले नेता भी खाते हैं। जो ज़्यादातर आप मंत्रियों को देखें, इमरान खान की सरकार में जितने ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ मंत्री हैं वो सब इधर उधर खेलते रहते हैं। कभी पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे, कभी वो नवाज शरीफ की पार्टी में चले जाएंगे, कभी फिर अभी फ़िलहाल इमरान खान की पार्टी में बैठे हैं। तो ऐसे ऐसे खेलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो आर्मी के खास आदमी, ज़्यादातर जैसे आप देखिए शेख राशिद है, वो आर्मी का बहुत खास आदमी है। वो ज़्यादातर कई पार्टियों की सरकारों में वो मंत्री पद पर रहा है। वैसे फवाद चौधरी को आप देख लो, ये भी जो है खास आदमी, पहले ये न्यूज़ एंकर था, आर्मी का इतना खास बन गया कि इससे पहले ही पीपल्स पार्टी में रह चुका, अब इसमें फिलहाल पीटीआई में। तो इसे ये लोग अपना जो है वो पाले बदलते रहने वाले काम करते रहते हैं। तो बहरहाल आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।